तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी वीडियो को हम लोग सबसे पहले केविन ओवंस से, यानी कि प्राइज फाइटर से। तो भाई केविन ओवंस को स्पॉट किया गया है एंड केविन ओवंस भाई पहले से काफी बदले बदले दिख रहे हैं। केविन ओवंस की भाई ये है लेटेस्ट अपीयरेंस, आप देख सकते होगे नैस्कार के इवेंट में आए थे केविन ओवंस यहाँ पे एक रेस को चालू करने के लिए। एंड केविन ओवंस इस वाले फोटो में काफी ज्यादा स्लिम दिख रहे हैं। नॉर्मली केविन ओवंस थोड़े से फैटी हैं, लेकिन इस वाले फोटो में भाई इन्होंने काफी फैट लूज कर रखा है, ये साफ साफ दिख रहा है। फैंस ने भाई इस फोटो को बहुत शेयर किया, बहुत ही ज्यादा वायरल है वाली फोटो। एंड केविन ओवंस इस वाले इवेंट में अपने इंजरी को भी डिस्कस करते हैं कि वो रिकवर कैसे कर रहे हैं, वो क्या वापस आ सकते हैं या फिर नहीं, इस सब को भी डिस्कस करते हैं। उस पर भी हम लोग आगे आएंगे। लेकिन केविन ओवंस ने भाई इस वाली चीज़ पे क्या बोला, ये जो फोटो इनकी वायरल है कि भाई ये स्लिम हो चुके हैं ये वो, इस पे केविन ओवंस ने क्या बोला वो मैं आपको बता देता हूँ। केविन ओवंस ट्वीट करते हैं एंड लिखते हैं, गाइस स्टॉप पैनिकिंग, आई एम स्टिल फैट, एवरीवन नीड्स टू काम डाउन। काफ़ी सारे फैंस जो कि केविन ओवंस को फैट ही पसंद करते हैं, उन्हें लगता है कि केविन ओवंस वही ओरिजिनल है जो कि हल्का हल्का फैटी है। तो केविन ओवंस कहते हैं कि आप पैनिक करना छोड़ो भाई, मैं स्टिल फैट ही हूँ, सब लोग जो है आराम से शांति से बैठो, ऐसा नहीं कि मैं स्लिम हो गया हूँ। तो केविन ओवंस भाई अपने फैंस को ढांढस बंधाते हैं कि मैं अभी भी फैट हूँ, डोंट वरी, ऐसा करके। अभी केविन ओवंस इंजरी के बारे में क्या कहते हैं कि सर्जरी हो गई मेरी। लकीली इस वाले केस में, मतलब नेक फ्यूजन सर्जरी में, जो बेस्ट केस सिनेरियो था इनके साथ वही हुआ, यानी कि जो टाइप 1 इंजरी थी इनकी वही थी। यानी कि इसमें सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो सकती थी, लेकिन ठीक है इंजरी जो थी वो रिकवरेबल थी। बट स्टिल अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि बिल्कुल ये इन रिंग कम बैक कर ही सकते हैं। कहते हैं कि अगर मैं रिकवर फुल्ली हो जाता हूं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एंड मैं होप भी कर रहा हूं कि अगले साल तक मैं वापस आ जाऊं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखो होता है कि लोग रिटायर हो जाते हैं इस कारण से। अब केविन ओवंस होपफुली भाई रिटायर होना, क्योंकि देखने में परफेक्ट है, फिट दिख रहे हैं, लेटेस्ट अपीयरेंस में और भी सही दिख रहे हैं, यानी कि अभी भी काफ़ी टाइम बाकी है उनके करियर में। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि केविन ओवंस का करियर इस तरीके से एंड हो। हर एक रेसलर चाहता है कि उनका करियर उनके टर्म्स पे एंड हो। केविन ओवंस भी बिल्कुल सेम ही चाहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल भाई कहानी यह है कि कोई भी गारंटी नहीं है। बात हम लोग करेंगे भाई साइकोस 2 की, जिन पर अटैक किया था राजा जैक्सन ने। फाइनली साइकोस 2 इज कॉन्शियस एंड इज लुकिंग हेल्दी, मतलब सही दिख रहे हैं। पहले जो वो अनकॉन्शियस थे, खराब थी स्थिति उनकी, अब वो सही लग रहे हैं, आप देख सकते होगे। साइकोस 2 इज अवेक एंड हैज रीगेन्ड कॉन्शियसनेस व्हाइल इन द हॉस्पिटल आफ्टर बीइंग अटैक्ड बाय राजा जैक्सन। इनकी फोटो है भाई हॉस्पिटल से इनके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ में। साइकोस 2 इज फुल्ली कॉन्शियस। हो सकता था सिचुएशन ऐसी भी हो सकती थी कि कोमा में चले जाए, हो सकता था अगर इनको होश आ भी जाए तो भी अपने आदमी को पहचाने ना, यानी कि अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को ना पहचाने। लेकिन बेस्ट हुआ इनके साथ भी कि ये सबको पहचान भी रहे, फुल्ली कॉन्शियस है एंड ठीक है। बेड रेस्ट अभी भी होगा इनका, अभी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है भाई वो फंड रेज किया गया है, तो हॉस्पिटल बिल्स वगैरह में यूज होगा वो सब कुछ, लेकिन इवेंचुअली आपको वापस देखने को मिलेंगे रिंग में। आई नो कि आप में से 99% या फिर बोलो 100% लोग इनको जानते नहीं होंगे, लेकिन अब लोग इनको जानते हैं एंड इनके साथ जो भी कुछ हुआ वो गलत हुआ। राजा जैक्सन को डिफेंड करने वाले लोग गलत हैं। मार्क हेनरी भाई पता नहीं अपनी लेगेसी को क्यों टार्निश कर रहे हैं। दोबारा इन्होंने कमेंट किया, मार्क हेनरी कह रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन मुझे लगता है कि राजा जैक्सन ने जो किया वो सही किया। लेकिन बहुत सेमफुल बात है भाई कि एक सामने वाला जो बंदा जिस पर अटैक हुआ है वो हॉस्पिटल में अपने ज़िंदगी मौत के लिए लड़ रहा था, ठीक है। उस टाइम पे मार्क हेनरी कह रहे थे कि उसके साथ जो हुआ सही हुआ। दिस इज़ एब्सोल्युटली डिसरिस्पेक्टफुल। उसके बाद मार्क हेनरी आते हैं, कहते हैं कि हल्क हॉगन तो रेसिस्ट था, वैसा था वैसा था। कुछ भी कह ले मार्क हेनरी, देयर इज़ ओनली वन रीज़न जिस कारण से वो सपोर्ट कर रहे हैं राजा जैक्सन को, और वो ये कि राजा जैक्सन भी ब्लैक हैं एंड मार्क हेनरी भी ब्लैक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एंड इसके बाद ये लोग भाई लेजेंड बन जाते हैं, उसके बाद दूसरों को ब्लेम करते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, खुद के दामन में कोई नहीं झांकता। तो मार्क हेनरी भाई इस वाले इंसिडेंट के साथ में खुद को इतना एक्सपोज करते हैं, इतना एक्सपोज करते हैं कि पूछो मत भाई। तो ये है साइकोस 2 को लेके एक गुड न्यूज़, ये फाइनली कॉन्शियस हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं कमाल की पिच के बारे में। डोमिनिक ने भाई एक बहुत ही कमाल की पिच शेयर की है, वो क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। व्हाइल रैप ऑन रेसलिंग, डोमिनिक मिस्टीरियो सेड he loves the war games match at Survivor Series but thinks it would be even cooler to see a traditional 5-on-5 Survivor Series tag match with Raw versus SmackDown versus NXT versus AAA। कहना है डोमिनिक मिस्टीरियो का रैप ऑन रेसलिंग के साथ बात करते हुए कि उन्हें वॉर गेम्स कॉन्सेप्ट पसंद है, अच्छा है सर्वाइवर सीरीज का कॉन्सेप्ट, लेकिन वो एक ट्रेडिशनल 5-on-5 सर्वाइवर सीरीज टैग मैच देखना चाहते हैं मंडे नाइट रॉ, स्मैकडाउन, NXT एंड AAA के बीच में। हमने रॉ वर्सेस स्मैकडाउन वर्सेस NXT देख रखा है, रॉ स्मैकडाउन हम देख ही चुके हैं, लेकिन ट्रेडिशनल मैचेस सब खत्म हो चुके हैं। क्या WWE को ट्रेडिशनल मैचेस वापस लाने चाहिए, स्पेशली कंसिडरिंग कि अब AAA के भी टैलेंट्स compete कर पाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा भाई। तुम सोचो रिंग के चारों कोने भाई फुल फिल्ड हैं सुपरस्टार्स से, मतलब आपको खड़े दिखेंगे लोग भाई रिंग एप्रन पे,
मतलब साइड साइड से हर तरफ से आपको लोग ही खड़े दिखेंगे। रिंग में एक टाइम पे 4 लोग ही कंपीट करेंगे एंड बाकी कोने में कुछ टोटल 15-16 लोग खड़े होंगे। तुम सोचो भाई कि कितना केओस मचेगा। एक बैटल रोल हो जाएगा वो, लेकिन हाँ, टॉर्नेडो टैग टीम मैच नहीं है, एलिमिनेशन मैच है, इसीलिए एक एक करके सुपरस्टार्स एलिमिनेट होते जाएंगे एंड मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो डोमिनिक की ये वाली पिच मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, इसलिए मुझे लगा आपको भी बताते हैं कि आप देखना चाहोगे रॉ वर्सेस स्मैकडाउन वर्सेस NXT वर्सेस ट्रिपल ए का 5-on-5 ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैच, हाँ या फिर ना लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। सीम्स लाइक कि सेथ रॉलिंस एंड जॉन सीना का मैच एक्चुअली में हो सकता है। दिस मैच इज एक्सपेक्टेड टू हैपन। एग्जैक्टली किस पेपर व्यू में आई डोंट नो, लेकिन मेल्ट्जर का भी कहना है कि ये मैच अंडर डिस्कशन है। इससे पहले मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई कि एजे स्टाइल्स सीना का भी मैच अंडर कंसिडरेशन है। शायद ये मंडे नाइट रॉ में हो सकता है, नहीं तो क्राउन जूल में। एंड सेथ एंड सीना का भी मैच क्राउन जूल के लिए डिस्कस किया गया है। इवन जॉन सीना ने अभी कुछ दिनों पहले अपने इंस्टाग्राम पे सेथ रॉलिंस की फोटो डाली थी समरस्लैम वाली, जहाँ पे सेथ ने टाइटल जीती थी। सेथ सीना पहले भी एक काफ़ी कमाल की राइवलरी रह चुकी है। सीना रिटायर होने वाले, पॉसिबली सीना एक बार आके सेथ को कॉन्फ्रंट कर सकते हैं एक मैच के लिए। वो वर्ल्ड टाइटल मैच होगा या फिर नहीं, आई डोंट नो, लेकिन एक मैच हो सकता है। मेल्ट्जर कह रहे हैं कि मैच है अंडर डिस्कशन। अप्रूव हुआ है या फिर शॉर्ट डाउन हुआ आइडिया नहीं पता, लेकिन फिलहाल ये वाला मैच बताया जा रहा है कि डिस्कस किया गया है। नॉट श्योर कि अगर होगा भी तो किस इवेंट में, बिकॉज टाइम बहुत कम है। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि विंस मैकमैन को लेके। विंस मैकमैन वापस आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में या फिर नहीं, ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है एंड अपडेट भी इसको लेके हमेशा आती है। फिर से आइए मैं आपको बताता हूँ। पर फाइटफुल देयर हैज बीन नो टॉक ऑफ विंस मैकमैन returning to WWE in any capacity. WWE has no desire to bring him back and there have been no discussions about McMahon contributing क्रिएटिवली। फाइटफुल का कहना है कि विंस मैकमैन के रिटर्न को लेके, WWE रिटर्न को लेके कोई भी बातचीत नहीं है। WWE के अंदर कोई भी ऐसा डिजायर नहीं है, मन नहीं है कि विंस मैकमैन को वापस लाया जाए किसी भी रोल में। कहा जा रहा है कि डिस्कशंस ही नहीं है विंस मैकमैन को लेके कि वो किसी तरीके से आएंगे WWE के अंदर, एंड कुछ भी नहीं है बेसिकली। सेम बात ब्रॉक लेसनर को लेकर हुई थी, इसलिए मैं ज़्यादा इन चीज़ों पर ट्रस्ट करता नहीं हूँ। जब मुझे फील आती है कि अब वापसी हो सकती है तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मुझे भी अभी वो वाली फील आ नहीं रही है। जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इन रिपोर्ट्स पे मैं अब ज़्यादा नहीं ट्रस्ट करता, चाहे वो PW इंसाइडर की हो, चाहे फाइटफुल की हो, चाहे किसी की भी हो। लेसनर को भी लेके कहा गया था कि WWE के पास कोई डिजायर नहीं है लेसनर को वापस लाने का, एंड लेसनर समरस्लैम में वापस आ गए। बाय द वे ऑल्सो विंस मैकमैन के बर्थडे पार्टी में जितने लोग गए थे भाई, उनको लेके भी एक रिस्पॉन्स है फाइटफुल सिलेक्ट के अकॉर्डिंग। कहा जा रहा है कि WWE के अंदर लोग हैं जो कि ऐसा मानते हैं कि जो लोग गए थे विंस के पार्टी में उन्हें फुल राइट से जाने का, यानी कि वो फुल जा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अभी भी मानते हैं कि ठीक है भाई विंस पे केस है, लेकिन जब तक केस का जजमेंट नहीं आएगा, जब तक फाइनलाइज नहीं होगा, तब तक तो हम लोग विंस के साथ अपने रिलेशंस रखेंगे ना। तो ये चीज़ मैंने भी आपको कही थी कि शायद ये माइंडसेट होगा, एंड ये माइंडसेट है। तो लोग हैं विंस को सपोर्ट करने वाले। इवन जब विंस मैकमैन भाई होटल को लीव कर रहे थे, एक नई वीडियो आई है, तो वहाँ पे फैंस उनके साथ हाथ मिलाना चाह रहे थे, फोटोज लेना चाह रहे थे, एंड लोग कहते हैं कि लोगों को विंस चाहिए नहीं WWE के अंदर वापस। जब वापस आएंगे विंस तो भाई उनको पक्का चीयर्स मिलेगी, ये भी मैं जानता हूँ। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।